नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो स्टेनो की भर्ती है वो री एडवर्टाइजमेंट हुई थी अभी, और उसमें अभी सीटी के बाद स्किल होगा। और स्किल की संभावना भी ये बनी हुई है कि सबको लगता था कि स्किल कब होगा, लेकिन उसके साथ एक और समस्या ये थी कि स्किल में क्या सभी का नाम आएगा, क्या दोबारा से सभी को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट यानी कि शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए। तो हाँ भाई, स्टेनो स्किल टेस्ट के लिए सभी को बुलाया जाएगा। जितने भी स्टेनो एस्पिरेंट हैं, जितने भी स्टेनो के स्टूडेंट हैं जो अभी दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, उनको सभी को बुलाया जाएगा। जितने भी इंफॉर्मेशन हम जुटा सके हैं और जितने भी हमारे सीनियर स्टेनोग्राफर हैं या हमारे जान पहचान के हमारे भाई हैं, उन्होंने भी ऐसा पता किया है कि स्टेनो में अब की बार सभी का नाम आएगा। पिछली बार जो स्टेनो की भर्ती हुई थी उसमें बार बार जो अभ्यर्थी हैं जो वहां पे पंचकुला गए थे और उसके बाद उनको पूर्व चेयरमैन थे, उनको बताया गया था, समझाया गया था भर्ती के बारे में भी कि सर हमारी स्टेनो की भर्ती में सभी को बुलाया जाए। स्किल टेस्ट है जो सबके बस की बात नहीं है। स्किल टेस्ट है जो वही पास कर सकेंगे जिनको स्टेनो आती है, और फॉर्म सभी ने फिल कर रखे थे। लेकिन अब की बार एक वजह यह भी है कि फॉर्म कम ही फिल हुए हैं। अब की बार ज्यादा संख्या में फॉर्म भरे नहीं गए हैं, और पहली स्टेनो की भर्ती थी जो, उसकी अपेक्षा इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा बदलाव और काफ़ी ज़्यादा अंतर है जो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली भर्ती में सभी ने सीटी के फॉर्म पास थे, जो उन्होंने सभी ने अप्लाई कर दिए थे, स्टेनो के फॉर्म थे जो। लेकिन अब की बार जो स्टेनो की भर्ती है वो अलग से निकली है, और कॉमर्स की और स्टेनो की एक साथ निकली थी। कॉमर्स वालों ने को अपने अलग फार्म भरे हैं, और स्टेनो के जिन्होंने स्टेनो आती थी, जिन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से स्टेनो का ज्ञान था, उन्होंने ही स्टेनो के फार्म भरे हैं। और इसमें एक फायदा आपको यह भी हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बताया गया था कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश स्टेनो का ही फार्म भरें, अगर आपको हिंदी स्टेनो आती है तो आप हिंदी स्टेनो का फार्म ही भरें। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने दोनों भर दिए, उनको एक ही लैंग्वेज आती है, लेकिन 50% से 60% ऐसे हैं जिन्होंने एक ही लैंग्वेज फील की है जो उनको आती थी। जो अगर उनको इंग्लिश से स्टेनो आती थी तो उन्होंने सिर्फ इंग्लिश का ही फार्म भरा है। सभी की वर्तमान में जो स्टेनो की सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए उन्होंने सबसे बड़ा और सराहनीय काम किया है कि उन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज ही भरी है। ठीक है, एक लैंग्वेज का फार्म है जो उन्होंने भरा है, उन्होंने दूसरा अदर कोई या बोथ का फार्म नहीं भरा। ये भी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा स्टेनो की भर्ती के अंदर। अब ये तो कन्फर्म है कि पहले से ज्यादा भीड़ है जो वो कम दिखाई देगी। अब इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं 50% जो कंपटीशन है वो कम हुआ है। देखो, अगर स्टेनो के जितने भी कैंडिडेट हैं पूरे हरियाणा में जिनका सीटी क्वालिफाई है, वो तो आपको जरूर देखने को ही मिलेंगे सब जगह। ठीक है, आप कहीं भी एग्जाम देने जाओगे, चाहे चंडीगढ़, पंचकूला या करनाल, चाहे अंबाला, आप कहीं भी जाओ हरियाणा में एग्जाम देने के लिए, वहां वो तो आएंगे जरूर। लेकिन उनमें से सिर्फ 50% आधे विद्यार्थी ही ऐसे हैं जिनको स्टेनो अच्छी तरह से आती है, जो स्टेनो के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं और वही स्टेनो का टेस्ट देंगे। भीड़ आपको जरूर देखने को मिल सकती है। भीड़ को देख के कोई भी इस तरह की कंफ्यूजन में ना रहे कि भाई पहले की तरह ये तो कंपटीशन बढ़ गया है। भाई देखो, अब स्टेनो के लिए सभी का नाम आने वाला है। कोई भी किसी तरह की पहले वाली मुश्किलें शायद अब की बार ना आए, और जैसा जितना भी स्टेनो की भर्ती के बारे में सोचा गया है, पहले से स्पीकर भी शायद बेहतर होंगे। और तो नहीं कह सकते कि जिस भी जगह पे एग्जाम होगा, 10 के 10 सेंटर है जो 8-9 सेंटर ये बनाएंगे, तो उनमें सभी में ही अच्छे स्पीकर मिलेंगे। एक दो जगह कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो ऐसी खराबी नहीं होगी कि जिसमें आपको वर्ड बिल्कुल ही ना सुनाई दे। शायद उसमें SCIS का या फिर कोई वर्ड को क्लियर समझने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेकिन मोस्टली जो है स्पीकर अब की बार
अच्छे ही होंगे, वो भी देखा जाएगा। हम अपनी कंसंट्रेशन से लिख लेंगे स्टेनो। जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी को एग्जाम में बुलाया जाए, क्योंकि सभी का नाम आना जरूरी है। सभी को पता है कि स्टेनोग्राफर HSSC को नहीं मिलेंगे, आधी से ज्यादा पोस्टें खाली रह जाएगी अगर उन्होंने सभी का स्किल टेस्ट नहीं लिया। 2000 के करीब अपनी स्टेनो की पोस्ट हैं, उनमें से 1000 बिल्कुल मुश्किल से ही फिल हो पाएंगी, बाकी की सारी है जो वैकेंट रह जाएंगी पोस्ट। इसलिए सभी का नाम आना जरूरी है। और उन्होंने ये अंदाजा लगाया भी है कि पिछली बार स्टेनो है जो सभी को बुलाया गया था, और स्टेनो एक अलग प्रकार की भर्ती है। स्टेनो कोई और भर्तियों के जैसी नहीं है। इसमें स्किल टेस्ट स्टेनो का है जो शॉर्ट एंड टेस्ट होता है, और इसमें अगर किसी के चाहे कितने भी नंबर हों, अगर शॉर्ट एंड ना आए तो स्टेनो नहीं माना जाता। उसका जो लगना है वो बेकार है अगर उसको स्टेनो नहीं आती। तो इसको देखते हुए सभी को बुलाया जाएगा। अपनी अच्छे से तैयारी कर लें, कोई भी किसी प्रकार की में आप दुविधा ना रखें। स्टेनो वाले जो जिन्होंने बोथ की तैयारी कर रहे हैं बोथ की तैयारी करें, और इंग्लिश स्टेनो की कर रहे हैं वो अपनी अच्छे से इंग्लिश स्टेनो की करें, और जो हिंदी की कर रहे हैं वो हिंदी की करें। कोई किताब भी उसमें बताई गई है कौन कौन सी बुक से आप कर सकते हैं। और जो 4 गुना और 6 गुना की बात कर रहे थे, वो उनका भी नाम है जो 4 गुना या 6 गुना में आ जाएगा। 1% तो देखो इस पूरी लाइफ में पूरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है, 1% किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता कि टाइम पे एकदम से क्या बदल जाए, लेकिन सभी का नाम आना अभी तक संभव है। ये भी सच है कि पिछली बार की अपेक्षा अब की बार जो HSSC है अलग प्रकार से भर्ती कर रही है। कुछ नियम और रूल रेगुलेशन इन्होंने चेंज किए हैं, जिसके अनुसार ये हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार भर्ती हो रही है। कि जो स्टेनो का स्किल टेस्ट है 99% सभी को बुलाया जाएगा। आप सिर्फ अपनी तैयारी करें, और जो भी नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, और आपको टाइम टू टाइम अपडेट दी जाएगी। ठीक है भाई, अगर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे उन सभी से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि सभी को बुलाएंगे, और हम भी जहाँ पे पता कर सके हैं आपके लिए और हमारे लिए सभी को ही बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, कोई भी किसी प्रकार की दुविधा में ना रहे। स्टेनो में सभी का नाम आने वाला है, सभी को अब की बार नौकरी रोजगार मिलने वाला है। काफी समय से, बहुत ही कई सालों से आप इसका इंतजार कर रहे थे, आपको अब की बार नौकरी मिल जाएगी। और अपनी तैयारी करें। थैंक यू दोस्तों।